हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स के क्वेश्चंस को कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था और क्वेश्चंस को आपको करने के लिए हमने कहा था। अगर आपने कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, और अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको करेंगे और हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप उस एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने के बाद 1.2 में एंटर करेंगे। 1.1 में अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, हमारे लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन करके आप वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट? एट फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू आस्क अबाउट द नल सेट्स। क्या आप जानते हो नल सेट क्या होता है? हमने पढ़ाया हुआ है, हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि आपने उसे पढ़ लिया होगा, अच्छे से याद कर लिया होगा। नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो एक भी एलिमेंट नहीं होने वाला सेट नल सेट होगा। तो इसमें से कौन कौन से, ऐसे 4 सेट्स लिखे हुए हैं, इन 4 में से कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो नल सेट्स हैं? सबसे पहला देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाले ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन होंगे? कोई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो इवन होगा, ठीक है ना? तो 2 से डिवाइड होने वाला इवन होगा, तो 2 से डिवाइड होने वाला ऑड हो ही नहीं सकता, है ना? ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसीलिए यह एक नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, बिल्कुल इसमें एक एलिमेंट मिलेगा, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। थर्ड कहता, x such that x is a natural number, x is smaller than 5 and greater than 7, ठीक है। x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? It's impossible. So it is also a null set. Okay. Next कहता, y such that y is a point common in any 2 parallel lines. भाई पैरेलल लाइन कहते हैं किसको है? पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो 2 ऐसे लाइंस जिसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हो उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब कह रहा कि वह एक ऐसा पॉइंट है जो पैरेलल लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है। Is it possible? No. That's why it is also a null set. Means second को छोड़ के first, third and fourth are the null sets. Clear है? Question number 2 में देखते हैं क्या कहता है, Which of the following sets are finite or infinite? अभी पिछला क्वेश्चन था हमारा null set वाला कि कौन सा null set है, आगे हमारा finite और infinite कौन सा है। तो पहला वाला क्वेश्चन कहता है फर्स्ट इसका, the set of months of a year। किसी भी एक ईयर में मंथ्स के जो सेट्स होंगे, क्या वो सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो मंथ में, किसी भी ईयर में जो मंथ होते हैं, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो कितने मंथ्स होते हैं, या वो काउंट नहीं कर किया जा सकता? जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, उसके कार्डिनल नंबर को हम लिख सकते हैं, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिस सेट में हम बता ही नहीं सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं एक ईयर में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इस सेट में 12 एलिमेंट्स होंगे। मींस व्हाट? इट इज फाइनाइट सेट। इट इज व्हाट? फाइनाइट सेट। अब यहां देखो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यह नेचुरल नंबर का सेट है, यह चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, इसीलिए यह सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट। बिकॉज इसमें अगर हम आपसे पूछें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप नहीं कह सकते 10 होंगे, 15 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, ठीक है? कितने होंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट, इसीलिए इनफाइनाइट सेट होता है। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 99 100, 1 से शुरू होता है, 100 पे रुक जाता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इस सेट में 100 नेचुरल नंबर्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, इसका कार्डिनल नंबर 100 होगा। दैट्स व्हाई इस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे, बिकॉज
इसमें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। नेक्स्ट कहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़ा कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे? Obviously infinite. That's why this set is also infinite set. The set of prime numbers less than 99. प्राइम नंबर्स की बात जब भी करेंगे तो नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। नेचुरल नंबर में ही हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को। तो 99 से छोटा, 1 से बड़ा कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो एक्चुअली ये 99 तक सारे के सारे नंबर 99 तक ही रखने हैं। तो ये तो खुद ब खुद फाइनाइट है। उस फाइनाइट में से और लिमिटेड कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को हमें फिल्टर करना है, तो यह फाइनाइट सेट हो गया। हम इजीली इसको लिख के हम कह सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो जिस सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट, एंड जिस सेट में हम यह नहीं कह सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे तो वह हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में था हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। वहां भी था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पहचानना था, यहां भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए हम छोड़ते हैं। अगर आपको इसमें परेशानी होगी तो आप हमें बिल्कुल बताइए, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे हो जाएगा। फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल टू B और नॉट। A और B दोनों इक्वल है या नहीं है? तो A और B दोनों इक्वल नहीं है या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल सेट्स वाले कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स किसको कहते हैं? कि अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो, ठीक है, ईच एलिमेंट होना चाहिए। अगर A में ABCD है तो B में भी ABCD होना चाहिए। किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है, ये हमें मतलब नहीं रखता। मतलब इससे है कि इस सेट में अगर A है तो इसमें कहीं भी A होना चाहिए, इस सेट में B है तो इसमें किसी पोजीशन पर B होना चाहिए, इसमें C है तो इसमें कहीं पे भी C होना चाहिए, इसमें D है तो इसमें कहीं पे D होना चाहिए। किस पोजीशन पर है इट डजंट मैटर। इक्वल सेट्स वाली बात हमें करनी है बस। तो A B C D, A B B C C D D है ना। A B C D इसमें भी है, A B C D इसमें भी है, में से व्हाट A इक्वल टू B। यहां देखते हैं 4 8 12 16, 8 4 16 18। इसमें एक एलिमेंट 12 है जो इसमें नहीं है, इसमें 18 है जो इसमें नहीं है। That's why A is not equal to B. A equal to 2 4 6 8 10. X such that x is a positive integer and x is less than equal to 10. तो x is less than equal to 10 के लिए अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हम लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा 1 से शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस टेबुलर फॉर्म के लिए सेट हमारा ये होगा। इस सेट बिल्डर फॉर्म के लिए B हमारा, B को अगर टेबुलर फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये मिलेगा। A हमारे पास यहाँ है 2 4 6 8 है, तो फिर नहीं होगा। यहीं पे अगर ऐसा होता is an even positive integer less than 10 less than equal to 10, तो इस कंडीशन में हम कह सकते थे कि यह इसके इक्वल होगा। अभी क्या होगा? इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कहता x such that x is a multiple of 10। 10 का मल्टीपल का मतलब होता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पे B में कह रहा 10 15, खत्म हो गया कहानी। A is not equal to B। ठीक है,
तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है कि कौन सा सेट इक्वल सेट होगा और कौन सा सेट इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं पे इक्विवेलेंट सेट की बात होती तो सेकंड वाला इक्विवेलेंट सेट होता, फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट सेट होता। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा इक्वल सेट्स की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 भी इक्वल सेट्स की बात कर रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसके एलिमेंट्स होंगे क्या क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं। सेट ए दिया हुआ है 2 3, सेट बी कह रहा x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। इसका सॉल्यूशन सेट ये होना चाहिए, अगर है तो यह इस इक्वल सेट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मींस एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप इसको फैक्टराइज करेंगे, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो अच्छी तरह से। तो इसको जब फैक्टराइज कर दे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 2 into x plus 3 equal to 0, hence x equal to -2 -3। okay, the solution set of this equation is what? -2 -3, but set A is what? 2 3, that's why A is not equal to B। clear? समझ में आ रही बात? इसी का सेकेंड पार्ट कहता है कि A equal to x such that x is a letter in the word follow। इसको आप सबसे पहला काम करो कि टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो क्या होगा? F O L, इसका L तो रिपीटेड है नहीं लिखेंगे, O रिपीटेड है नहीं लिखेंगे, W। ओके, एंड B सेट क्या कह रहा? Y such that Y is a letter in the word wolf। तो अब क्या कहेंगे? W O L L, इसमें कोई रिपीटेड लेटर नहीं है, इसीलिए सबको लिख डालेंगे। अब देखो W है, O भी है, L भी है, F भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसके सारे लेटर्स दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर व्हाट? इक्वल सेट्स। ठीक है, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में सेम क्वेश्चन यहां भी है, इक्वल सेट्स की बात की गई है। आपके पास वहां पे बहुत सारे सेट्स एक साथ लिखा हुआ है, उसमें से आपको इक्वल सेट्स को अलग कर लेना है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करेंगे, इससे पहले हमने 1.1 करवा दिया था। आप इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कहीं परेशानी होती है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या परेशानी है, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। साथ ही साथ हमने कल भी कहा था, पिछले क्लास में भी कहा था, ठीक है, कि हमारा एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है, आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और उस लाइव क्लास में आप हमसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हो, एंड फिर से 4 PM to 8 PM में शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे हम आपको पूरा डिटेल बता देंगे आपकी लाइव क्लास का क्या कंडीशन है और कैसे आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, आप तब तक इसको प्रैक्टिस करो, सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे और धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। डू योर बेस्ट। थैंक यू।